हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट सलाद बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। इसलिए मैंने इसे खुद बनाकर कई लोगों को खिलाया है और ट्राई की हूँ। बहुत ही अच्छी है। इवन बच्चे भी इसको बहुत पसंद से खाते हैं। इसलिए मैं आज ये रेसिपी आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसके लिए मैं 3 गाजर ली हूँ, लगभग 150 ग्राम है। और 150 ग्राम ही गोभी भी ली हूँ। और 150 ग्राम बीटरूट, एक बड़ी सी बीटरूट है, इसे चुकंदर भी बोलते हैं। 1 कटोरी अनारदाना ली हूँ। 1 कीवी ली हूँ और हाफ एप्पल के छील करके रखी हूँ। मैंने सारे कुछ को धो लिया है, अच्छे से पील कर लिया है। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैं इसको फाइन ग्रेटर से मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। कभी भी मोटा से ग्रेट ना करें, ऐसे इस तरह से चबाने में थोड़ी दिक्कत होती है, टाइम लगता है। देखिए, इस तरह से मैं गोभी को ग्रेट कर ली हूँ सारे को। अब मैं गाजर को ग्रेट कर रही हूँ। देखिए, अब इसमें ही मैं गाजर को ग्रेट कर ली हूँ। और अब मैं बीटरूट ग्रेट करूँगी। हाँ दोस्तों, आप याद रखें, बीटरूट सबसे लास्ट में ग्रेट करें, नहीं तो ज़्यादा कलर छोड़ देता है बीटरूट। इसलिए मैं सबसे लास्ट में ग्रेट कर रही हूँ इसको। देखिए, अब मैं पूरा बीटरूट भी ग्रेट कर ली हूँ। अब मैं इसको साइड में रखती हूँ। एप्पल फाइन कट कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैं फाइन चॉप की हूँ। अब मैं भी इसको इसमें ही मिक्स कर दूंगी। और अब मैं कीवी कट कर रही हूँ। 1 कीवी है। हाँ दोस्तों, अगर आपको कीवी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, इससे टेस्ट बहुत अच्छी बनती है। और कीवी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए डालते हैं इसको। देखिए, इस तरह से मैं छोटे पीसेज में बिल्कुल चंक काट ली हूँ। और अगर आपको कीवी ना मिले तो ऑरेंज डाल सकते हैं। देखिए, कीवी भी डाल दी हूँ मैं। अब इसमें पूरा अनारदाना मैं डाल दे रही हूँ। और मैं इसमें करीब 4 to 6 स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5। हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इसमें कम कर सकते हैं, लेकिन ये ऑयल बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं इसको इतना डालती हूँ। इससे फैट नहीं होता है। 1 चम्मच बालसामिक विनेगर डाल रही हूँ। और 2 छोटी नींबू डाल दे रही हूँ, नींबू का जूस।
देखिए मेरे नींबू छोटी थी इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी नींबू हो तो आप 1 ही डालें। देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ और ये सलाद बहुत ही टेस्टी बनती है। आप यकीन माने, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं बेबी स्पिनच भी डाल रही हूँ फाइन चॉप करके और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें। मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, पर ये भी अच्छी है। कभी या कभी मिक्स सैलेड लीव्स भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल ही फाइन चॉप कर ली हूँ। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए कलरफुल लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसमें आप सर्व करते टाइम में ही सॉल्ट डालें। अभी मैं सॉल्ट नहीं डाली हूँ क्योंकि ये पानी छोड़ देगा, इसलिए जब आप सर्व करती हैं उसी टाइम सॉल्ट डालकर सर्व करें। और आप चाहें तो कभी कभी इसमें सेसमी सीड्स भी सर्व करते टाइम में रोस्ट कर करके डालें, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए अब मैं तिल को रोस्ट कर रही हूँ ये छोटे से पैन में, बिना तेल और घी का, जस्ट सूखा ही रोस्ट कर रही हूँ। देखिए दोस्तों तिल तो रोस्ट हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पैन गर्म होने के बाद जस्ट 1 और 2 मिनट ही लगते हैं। देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। देखिए इसमें मैं अब सॉल्ट डाल रही हूँ, बहुत ही थोड़ी सी सॉल्ट डालना चाहिए। देखिए अब मैं तिल डाल रही हूँ, मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। डिनर से पहले हम लोग एक बोल एक खाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।